हेलो स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप लोग सब खैरियत से होंगे। तो आज हम पढ़ने वाले स्टूडेंट क्लास 11 की मैथमेटिक्स और एक्सरसाइज नंबर 3.8 का जो रिमेनिंग क्वेश्चंस रह गए थे आज उनको इंशाअल्लाह कंप्लीट कर देंगे। पूरी एक्सरसाइज 3 एक्सरसाइज को कंप्लीट कर देंगे और इंशाअल्लाह नेक्स्ट वीडियो में स्टूडेंट्स मैं चैप्टर 8 को स्टार्ट करा रहा हूं। तो ये मत सोचिएगा कि मैं चैप्टर 4 नहीं पढ़ाऊंगा, नहीं। चैप्टर 4, चैप्टर 5, चैप्टर 6, चैप्टर 7 जो रह गए हैं उनको हम कंप्लीट करेंगे, लेकिन उससे पहले चैप्टर 8 जो बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि पेपर आपको पता है कितने करीब आने वाले हैं, तो मैं चाहता हूं कि चैप्टर 8 को पहले कंप्लीट करा दूं ताकि आप जो पेपर में से ज्यादा क्वेश्चन लगेंगे, तो इसलिए आपको आना चाहिए चैप्टर 8। और स्टूडेंट्स की भी कुछ रिक्वेस्ट है, चैप्टर 8 के बाद चैप्टर 4 से ही स्टार्ट करवाऊंगा मैं, तो इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है। और जितने जल्दी हो सकेंगे क्लास 11 के लेक्चर्स को अपलोड करने की मैं पूरी कोशिश करूंगा स्टूडेंट। सही है, तो आज का क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 13 और आज हम इसको करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 14 को, क्वेश्चन नंबर 15 को, क्योंकि टोटल इसके अंदर एक्सरसाइज 3.8 में 15 क्वेश्चन है, तो यहाँ 13 से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि लास्ट टाइम हमने क्वेश्चन नंबर 12 तक खत्म कर लिए थे, कंप्लीट कर लिए थे। तो ये बात क्लियर। चलिए अपने टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोग सबसे गुजारिश है कि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और बेल आइकन पे हिट करके ऑल पे क्लिक नहीं किया है तो कर लें, ताकि मेरे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाए। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर करिएगा। तो स्टूडेंट यहां पर अगर आप देखेंगे इस क्वेश्चन के अंदर, तो हमें तो 3.8 एक्सरसाइज में पूरे हर सवाल में दो इक्वेशन ही नजर आ रही हैं। इस सवाल में भी दो इक्वेशन है, लेकिन करने का तरीका अलग है, लेकिन काम सेम ही है। हमें एक्स और वाई की ही वैल्यू मालूम करनी है, काम सब में एक ही है, लेकिन उनको सॉल्व करने का इक्वेशंस को तरीका अलग है। बस उन तरीकों को याद रखेंगे तो कोई भी मुश्किल नहीं होगी सवालों में। और स्टेप को मतलब अपने दिमाग में बिठा लें कि ये मुझे करके इसके आंसर निकालने, मतलब इसके एक्स की और वाई की वैल्यूज निकालनी है। जब तक नहीं आएंगी जब तक ये सवाल चलता रहेगा। इतनी बात क्लियर है। तो भाई देखिए, इसको मैंने क्वेश्चन नंबर 1 बोल दिया और इसको मैंने बोल दिया क्वेश्चन नंबर 2। लेकिन अब जब सवाल एग्जाम में करेंगे तो आप पहले सॉल्व लिखेंगे। यहां पर सबसे पहले सॉल्व लिखने के बाद आप इसको, इन दोनों इक्वेशंस को वापस उतारेंगे, उसके बाद इनको इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 कहेंगे। इतनी बात क्लियर। अब सॉल्व कैसे करना है इस पे आते हैं। तो देखिए स्टूडेंट, अगर आप इन दोनों इक्वेशन की गौर करें तो इनकी जो राइट हैंड साइड है, राइट हैंड साइड, तो उसमें यहां 8 लिखा हुआ, नंबर लिखे हुए 8 और यहां 20। तो अब इन सवालों में करना क्या है? इन सवालों में स्टूडेंट आपको करना यह है कि आपको जो नंबर वाली साइड है उसको बराबर करना है। कैसे? मतलब यहां भी 40 आ जाए, यहां भी 40 आ जाए। अब आप बोलेंगे सर आपने 40 ही क्यों बोला, कोई और नंबर क्यों नहीं बोला? तो ध्यान से देखिएगा, 8 के टेबल में ऐसा कौन सा नंबर है जो 20 में भी आता हो? कंफ्यूज नहीं होइएगा। देखिए 8 का टेबल पढ़े, सही है, तो उसमें 8 के टेबल में 10 तक पढ़ने के बाद जो नंबर आ रहा हो 20 में भी, उस नंबर से मल्टीप्लाई करना होता है। कंफ्यूज हुए? चले मैं आपको थोड़ा क्लियर करूं इस बारे में। देखिए 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, सही है, 8 2 का क्या होता है 16, 8 3 का क्या होता है 24, 8 4 का क्या होता है 32, 8 5 का क्या होता है 40। यहीं तक करवा रहा हूं, आगे तो आपको पता ही, टेबल तो आप सबको याद है, सिर्फ मैं समझाना चाहता हूं वो चीज को समझा। उसके बाद 20 का टेबल देखें, 21 जा 20, 22 जा क्या आता है 40। तो स्टूडेंट्स आगे जो मैं नंबर लिखूंगा वो इसमें नहीं आ रहे होंगे, तो आप देख सकते हैं यहां कहीं 60 नजर आएगा आपको? नहीं आएगा। 80 नजर आएगा? नहीं आएगा। तो इसी तरीके 100 नजर आएगा? नहीं आएगा। तो यही वजह है कि मैं कर क्या रहा हूं, मुझे दोनों साइडों पे सेम नंबर चाहिए, और सेम नंबर चाहिए तो मुझे 8 को कितने टाइम्स मल्टीप्लाई करना चाहिए, तो ये सोचने वाली बात है। ध्यान से देखिएगा। तो अगर मैंने देखा 8 का टेबल लिखा और 20 का टेबल लिखा, और मैंने गौर करना शुरू किया स्टूडेंट कि इन दोनों टेबल में कौन सा नंबर है जो दोनों के पास आ रहा हो, मल्टीप्लाई करने के बाद दोनों के पास आ रहा हो, तो मैं इस नतीजे में पहुंचा कि 8 5 था जब मैं कर रहा हूं 40 आ रहा है, और 40 जो है वो 20 के टेबल में भी आ रहा है। तो मेरे को समझ में आ गया कि मुझे 8 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 5 से, यहां पर 40 आ जाएगा, और 20 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2 से, तो यहां 40 आ जाएगा। इस तरीके से दोनों इक्वेशन की साइड में एक 40-40 हो जाएगा ना। तो सबसे पहले यही काम करना है हमारे को। उम्मीद है क्लियर हो गया होगा। चलो मैं करवा दूं अब आपको। तो यहां हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई
मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय 2 एंड इक्वेशन 1 को हम किससे करेंगे 5 से करेंगे और इक्वेशन 2 को किससे करेंगे 2 से करेंगे। उसके बाद अब ऐड कर ले मल्टीप्लाई कर ले चले। तो पहले इक्वेशन को फर्स्ट इक्वेशन को मैं क्या करने जा रहा हूं किससे मल्टीप्लाई करने जा रहा हूं 5 से। तो पूरी इक्वेशन 5 से मल्टीप्लाई होगी, इस बात से आपको ख्याल रखना है। समझिए स्टूडेंट। चलें तो देखिएगा इस पूरी इक्वेशन को 5 से मल्टीप्लाई करने जा रहा हूं। 2 5 10, उसके बाद एक्स स्क्वायर अपनी जगह पर रहेगा प्लस 5 इससे भी मल्टीप्लाई होगा तो 5xy हो जाएगा। उसके बाद प्लस 5 इससे भी मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 5y स्क्वायर इक्वल टू, और 8 से भी मल्टीप्लाई होगा तो 8 5 40, ये हो गया। उसके बाद इक्वेशन नंबर 2 को भी मल्टीप्लाई करना है, कैसे करना है 2 से करना है। तो देखिएगा 6 2 12 होता है तो 12xy हो जाएगा प्लस इस 2 को तो 2 2 4 होता है 4y स्क्वायर हो जाएगा इक्वल टू 20 को भी 2 से करेंगे तो 22 होता है 40। सो स्टूडेंट यहां तक हमारा काम हुआ कंप्लीट। उसके बाद अब क्या करना है तो देखिएगा स्टूडेंट अब देखेंगे तो दोनों साइड बराबर हो चुकी है राइट हैंड साइड। तो अब इस कंडीशन में हम एक काम कर सकते हैं और वो काम ये है कि हम इन दो इक्वेशंस को कंपेयर कर सकते हैं। और आप सब जानते होंगे कि जब एक साइड बराबर आ जाए दोनों इक्वेशन की तो उस कंडीशन में हम कंपेयर करते हैं। उम्मीद है क्लियर है यहां तक। चले आगे बढ़ते हैं। तो आगे बढ़ते हैं इससे पहले मैं इसको रब कर दूं। चले स्टूडेंट अब यहां पर मैं करने क्या जा रहा हूं, मैं करने जा रहा हूं स्टूडेंट इसको मैं दे देता हूं नाम इक्वेशन नंबर 3 का और इसको मैं नाम देता हूं इक्वेशन नंबर 4 का। इतनी बात के लिए अब मैं कर रहा हूं कंपेयर। तो मैं यहां लिख देता हूं कंपेयर इक्वेशन 3 एंड 4। क्लियर इतनी बात। तो देखिएगा कंपेयर जब मैं करा ना तो अब मैं 40 40 नहीं लिखूंगा, इस बात का ख्याल रखना है। इस पूरी इक्वेशन को मैं लिखूंगा तो 10x स्क्वायर प्लस 5xy प्लस 5y स्क्वायर इक्वल टू, अब इक्वल टू के बाद मैं इस इक्वेशन को लिखूंगा देखिएगा 12xy प्लस 4y स्क्वायर। बस इतना लिखेंगे, 40 40 भूल जाए, इतनी बात क्लियर। बस अगर आप देखें तो देखिएगा जरा तो 10x स्क्वायर वहां तो नहीं है ना, तो अब हम क्या करते हैं इसको क्या करते हैं इस तरफ ले आते हैं। तो ध्यान से देखिए हो क्या रहा है तो 10x स्क्वायर अपनी जगह पर है प्लस 5xy तो यह गया प्लस 5xy, ये प्लस का 12xy था यहाँ के माइनस का हो जाएगा तो माइनस का 12xy हो जाएगा। इतनी बात क्लियर। उसके बाद प्लस का 5y स्क्वायर प्लस का 5y स्क्वायर, ये प्लस का 4y स्क्वायर है इक्वल टू की दूसरी साइड जाएगा माइनस का 4y स्क्वायर हो जाएगा तो माइनस का 4y स्क्वायर और इक्वल टू 0। फिर समझा दो इस स्टेप को। तो ध्यान से देखिएगा हुआ क्या, ये सब अपनी जगह पर है, सिर्फ हमने इन दोनों टर्म को, ये पहली टर्म ये दूसरी टर्म, इनको हमने इक्वल टू की दूसरी साइड ले गए। और जब आप दूसरी साइड पे लेके जाते हैं इक्वल टू की किसी भी टर्म को तो होता क्या उसका साइन चेंज हो जाता है। तो ये प्लस का 12xy था इक्वल टू की दूसरी साइड आया माइनस का 12xy हो गया, और इसी तरीके से प्लस का 4y स्क्वायर था इक्वल टू की दूसरी साइड आया माइनस का 4y स्क्वायर हो गया। इतनी बात क्लियर। तो अब देखें जो ऐड हो रहे हैं ऐड कर रहे हैं सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। तो देखते हैं 10x स्क्वायर तो स्टूडेंट सेम रहेगा, इसको तो कोई चेंज नहीं कर सकते हम। उसके बाद ध्यान से देखिए xy और xy तो प्लस माइनस माइनस होगा है ना, और बड़ा नंबर कौन सा है 12 है या 5 है तो 12 है ना, तो उसके साथ साइन कौन सा है माइनस का, या गया माइनस। 12 में से 5 गए कितने बचे 7 बचे तो 7xy हो जाएगा। उसके बाद प्लस माइनस माइनस होता है लेकिन बड़ा नंबर कौन सा है 5 है या 4 है, तो आप बोलेंगे सर 5 है तो उसके साथ साइन कौन सा है पॉजिटिव, तो ये आ गया पॉजिटिव। प्लस माइनस माइनस 5 में से 4 गए कितने बचेंगे 1 बचेगा ना, 5 में से 4 जाएंगे तो यहां आ जाएगा 5 स्क्वायर इक्वल टू 0। अब क्या करना है, बात तो ये आती है, तो बहुत मुश्किल काम नहीं है। हम क्या करेंगे, हम करेंगे ये कि अब हम इस मिडिल टर्म को ब्रेक कर देंगे। ये मिडिल टर्म है ना,
है ना। तो ये फर्स्ट टर्म, ये सेकंड टर्म और ये थर्ड टर्म, तो मिडल में बीच में कौन सी आ रही है, ये, तो इसलिए हम इसको बोल रहे हैं मिडल टर्म। तो देखिएगा मिडल टर्म को अब हमें ब्रेक करना है ना। तो ब्रेक करेंगे कैसे, तो ध्यान से देखिएगा, इस वाले के कोफिशिएंट को इससे मल्टीप्लाई करें, तो वाई स्क्वायर का कुछ भी नहीं लिखा हुआ इसके साथ, इसका कोफिशिएंट 1 होगा, 1 मल्टीप्लाई होगा 10 से, 10 1 जा 10 होता है ना, सिंपल है। तो ध्यान से देखिएगा, तो अगर मैं आपसे पूछूं 10 ऐसा कौन से नंबर है जिनको मैं मल्टीप्लाई करूं तो मुझे 10 मिल जाए, आज जरा देखते हैं। तो ध्यान से देखिएगा, मैं 10 का एलसीएम लेने जा रहा हूं, तो 10 का एलसीएम लूंगा, तो ध्यान से देखिएगा 2 5 जा 10, 5 1 जा 5, है ना। तो ध्यान से देखिएगा, मेरी बात को सुनिएगा, सॉरी। तो देखिए अब हमें चाहिए दो ऐसे नंबर जिनको हम मल्टीप्लाई करें तो हमें मिले 10, और जिनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो हमें मिल जाए मिडल वाला नंबर, मतलब 7। इतनी बात क्लियर। और उसके साइन के साथ देखिएगा, चलें तो देखिएगा 5 और 2 ये दो ऐसे नंबर हैं जिनको हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें 10 मिल जाता है। 5 2 का क्या आता है 10, और अगर मैं 5 में 2 को ऐड कर दूं तो मुझे क्या मिलेगा 7 मिल जाएगा। तो यही वो दो नंबर है जिनको हमें मिडल टर्म ब्रेक करने में काम आएंगे। चलो जरा हम करवाऊं आगे, तो 10x स्क्वायर ये आ गया। उसके बाद तो अगर आप साइन पर गौर करें तो माइनस आ रहा है, और माइनस अगर हम लाना चाहते हैं तो अब हमें दोनों तरफ मतलब 5 को xy को भी माइनस रखना पड़ेगा और 2xy को भी माइनस रखना पड़ेगा। अब आप बोलेंगे सर वो y, बहुत सारे स्टूडेंट सोच रहे होंगे, तो मैं बता दूं इसकी वजह। तो देखिएगा माइनस माइनस क्या होता है, माइनस माइनस तो प्लस होता है, तो प्लस हो जाएगा 5 + 2 7, लेकिन साइन को सॉरी स्टूडेंट साइन कौन सा आएगा, साइन तो माइनस का आएगा क्योंकि दोनों के बाद माइनस आएंगे। तो इस तरीके से हमारी कंडीशन तैयार हो गई। अब मिडल टर्म तो ब्रेक हो गई, अब फैक्टर बना लेते हैं। तो फैक्टर बनाने का आसान तरीका देखिएगा, इसके बाद 1x है और इसके बाद 2x है, इसके बाद 1x है, तो मैं निकाल लेता हूं इसमें से 1x को कॉमन। सही है, इतनी बात क्लियर है। उसके बाद मैं और 5 को भी कॉमन निकाल लेता हूं। क्या कर रहा हूं स्टूडेंट, 5 को भी मैं कॉमन निकाल रहा हूं, तो 5x को मैंने निकाला कॉमन। तो 5 के टेबल में 10 का कितने टाइम्स आता है, तो आप बोलेंगे सर 2 टाइम्स आता है ना, तो 5 को मल्टीप्लाई करूंगा 2 से, और यहां 1x बाकी रह जाएगा, प्लस माइनस होता है माइनस। उसके बाद 5 तो कॉमन निकालिए, तो यहां सिर्फ बचेगा y। क्या बचेगा y। फिर समझा दो एक दफा, तो ध्यान से देखिएगा मैंने करा क्या। जब हम कॉमन निकालते हैं तो दो चीजों माइनस के देखिए प्लस, दोनों माइनस से पहले जो चीज हमारे पास हो वो माइनस के बाद हो, तो जब कॉमन निकालते हैं अगर ये मल्टीप्लाई हो तो कॉमन नहीं निकलेगा। इतनी बात क्लियर। तो यहाँ साइन था प्लस या माइनस का साइन था तो हम कॉमन निकाल सके। तो ध्यान से देखिएगा, मैं सिर्फ इन दोनों के अंदर से कॉमन निकाल रहा हूं। तो देखिएगा 5 और 10, मैं इन दोनों के अंदर से 5 को कॉमन निकाल सकता हूं, तो मैंने 5 को कॉमन निकाल लिया। उसके बाद मैंने देखा इसके पास भी x है और इसके पास भी x है, इसके पास 2 है लेकिन उसके पास 1 है, तो हम एक ही को कॉमन निकाल सकते हैं, तो मैंने एक x भी कॉमन निकाल लिया। तो ध्यान से देखिएगा 5 2 जा 10, x जा x स्क्वायर, उसके बाद प्लस माइनस माइनस 5x मल्टीप्लाई बाय y 5xy, इसका मतलब कॉमन सही है। तो इतनी बात क्लियर है। तो यहां भी सिंपल वही होने वाला है, टेंशन वाली बात नहीं है। चले देखिए जरा, तो माइनस यहां पे आप देखें इसके अंदर से y को कॉमन निकाल लूंगा, तो y को कॉमन निकालूंगा तो यहां बच जाएगा 2x, माइनस माइनस होता है प्लस, और यहां एक बच जाएगा y। तो इससे उसके बाद इक्वल टू 0। तो अगर आप देखें अब ये माइनस से पहले और ये माइनस की बाद वाली टर्म को गौर करना है आपको, तो ध्यान से देखें माइनस से पहले भी 2x माइनस y है और माइनस के बाद भी 2x माइनस y है, तो अब हम क्या कर सकते हैं 2x माइनस y को कॉमन ले सकते हैं। तो ध्यान से देखिएगा मैंने ले लिया 2x माइनस y को कॉमन, तो अब बचा क्या 5x माइनस y, ये बच गया। तो ये बच गया 5x माइनस y और इक्वल टू आ जाएगा अब 0। इतनी बात क्लियर हुई। चलो आगे बढ़ते हैं। तो स्टूडेंट टेंशन इस बात की नहीं लेनी कि कितना मुश्किल होता जा रहा है, नहीं ये कोई मुश्किल नहीं है। बहुत सारे स्टूडेंट्स होंगे जिन्होंने इस स्टेप को स्किप कर दिया होगा ना, क्योंकि उनको आता होगा। अब जिनको ये तो मैं समझा इसलिए रहा हूं, ये तो आपने पढ़ा हुआ है, लेकिन मेरा काम है आपको समझाना कि कैसे हुआ, समझे। बहुत सारे स्टूडेंट को पता होगा ये।
चले आगे बढ़ते हैं। तो अब देखिए इस कंडीशन में जब दो ब्रैकेट मल्टीप्लाई हो रहे हो और इक्वल टू 0 आ जाए तो इस कंडीशन में हम करते हैं आइदर और वही करने जा रहा हूं मैं। तो ध्यान से देखिएगा, तो मैंने करा आइदर और मैंने कर दिया और। अब देखिएगा आइदर का मतलब यहां पर 2x माइनस वाई या तो बराबर होगा 0 के, या तो 5x माइनस वाई बराबर होगा किसके, 0 के। तो अब आपकी मर्जी है कि आप किसके लिए अरेंज कर रहे हैं। तो मैं y की वैल्यू हासिल कर सकता हूं तो इजीली, तो मैं y की वैल्यू हासिल कर लेता हूं। देखिएगा माइनस का y है, इक्वल टू की दूसरी साइड जाएगा तो हो जाएगा प्लस का y। तो इस तरीके से मुझे y की एक वैल्यू मिल गई। क्लियर है। उसके बाद उसमें भी देखिएगा ये माइनस का y है, इक्वल टू की दूसरी साइड गया तो साइन पॉजिटिव हो जाएगा और y की क्या वैल्यू मिल जाएगी, 5x। तो मैंने इसको इक्वेशन को मैंने नाम दे दिया, क्या नाम दे दिया, नंबर दे दिया, सॉरी 3 4 तो हम दे चुके हैं। अब बचा क्या, मैं इसको नाम देता हूं इक्वेशन नंबर 5 का और एक को इक्वेशन नंबर 6 का। अब सर करना क्या है आगे, तो कोई बड़ी बात नहीं है। अब देखिए हमारे पास जो y की जो वैल्यूज आई है उसमें x भी नजर आ रहा है, इसका मतलब ये y की सही वैल्यू तो नहीं है अभी हमारे पास। तो अब हम क्या करते हैं, इस y की जो हमारे पास वैल्यू आई है ना, अब हम क्या करते हैं इसको इक्वेशन नंबर 1 के अंदर पुट कर देते हैं। चाहे तो इक्वेशन नंबर 2 में भी कर दें, आपकी मर्जी है। नहीं तो कोई बड़ी बात नहीं है। मैं क्या कर रहा हूं, मैं सिर्फ करके आ रहा हूं इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर रहा हूं। आप चाहे तो इक्वेशन नंबर 2 में भी पुट कर दें। इतनी बात क्लियर। तो मैं सोच रहा हूं कि इसको रब कर दूं ताकि आगे करवा सकूं। तो अगर आपको लेना है स्क्रीनशॉट तो ले लें, मैं साइड में हो जाता हूं, जल्दी से ले लीजिएगा स्क्रीनशॉट। तो ले ले स्क्रीनशॉट। चल आगे बढ़ते हैं, जल्दी से आगे बढ़ते हैं। तो देखिएगा अब मैं इसको मिटा, यहां देखें अब हमें क्या करना है, इसको किसको, जो हमारे पास y की वैल्यू आई इसको इक्वेशन नंबर 1 में ही पुट करना है। तो नंबर 1 में करना है या तो आप इक्वेशन नंबर 2 में पुट करें, आपकी मर्जी है। ना बात क्लियर। चलें जल्दी से देख लेते हैं। तो देखिए मैंने इक्वेशन नंबर 1 में पुट करा है। अब इक्वेशन नंबर 1 में जहां भी y है वहां पे लिखूंगा क्या, 2x। जहां भी y होगा वहां में क्या लिखूंगा, 2x। क्लियर थी बात। चलें तो ये आ गया 2x स्क्वायर प्लस x, अपनी जगह पर y की जगह क्या आ जाएगा, 2x। तो ये आ गया 2x, उसके बाद प्लस, ये आ गया प्लस y की जगह क्या आ जाएगा, 2x, और इसके ऊपर स्क्वायर भी है ना तो लगा दिया स्क्वायर, और इक्वल टू क्या है, 8। इतनी बात क्लियर। ध्यान से देखते जाइएगा इस स्टेप को। तो 2x स्क्वायर अपनी जगह पर, 2x मल्टीप्लाई जब होगा x से, तो देखिए ये भी x है ये भी x है, तो बेसिस सेम हो गई। तो जब बेस सेम हो जाती है तो पावर्स को क्या कर देते हैं, पावर्स को ऐड कर देते हैं। तो 1 + 1 2, तो मतलब 2x स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद प्लस 2 के ऊपर भी स्क्वायर, x के ऊपर भी स्क्वायर, तो 2 2 हो जाएगा 4। उसके बाद x के ऊपर भी स्क्वायर तो आ गया स्क्वायर, उसके बाद 8 आ गया। इतनी बात क्लियर। तो ध्यान से देखना ये कि ये सारे के सारे ऐड हो जाएंगे। तो देखिए 2 + 2 हो गया 4, 4 + 4 हो गया 8। तो यहां पर हमें मिला 8x स्क्वायर इक्वल टू 8। हमें x स्क्वायर की वैल्यू चाहिए, x की वैल्यू चाहिए। तो यहां पर जो 8 मल्टीप्लाई हो रहा है x स्क्वायर से, इक्वल टू की दूसरी साइड जाएगा डिवाइड हो जाएगा। तो यह आ गया 8, 8 1 जा 8, 8 1 जा 8। तो इस तरीके से हमें x की क्या वैल्यू मिली, 1। अब हमें तो x की वैल्यू चाहिए थी, लेकिन अभी हमें किसकी वैल्यू मिली है, x स्क्वायर की। तो स्क्वायर हटेगा तो रूट आएगा। तो √1 और इसके साथ प्लस और माइनस दोनों आते हैं रूट के साथ, इस बात का भी ख्याल रखना है। तो इस तरीके से 1 का रूट भी 1 ही होता है। तो हमें क्या वैल्यू मिल गई, +-1। तो इस तरीके से स्टूडेंट हमें x की वैल्यू मिल गई। सही, 2 वैल्यू मिली है, एक तो प्लस में मिली है और एक माइनस में मिली है। लेकिन अभी काम खत्म नहीं हुआ। अभी हमारे पास एक और y की वैल्यू है जिसको हमें पुट करके जिसको हमें पुट करके दूसरी x की वैल्यू भी निकालनी है। तो अब हम उसको भी इक्वेशन नंबर 1 में ही पुट करेंगे। समझे, इस बात का ख्याल रखिएगा, पता चले इक्वेशन नंबर 2 में ही पुट कर दिया तो 1 में ही करिएगा, क्योंकि हमने इसको भी 1 में करा तो उसको भी 1 में करें। जब उसको 2 में कर रहे हैं तो उसको भी 2 में करिएगा ना। तो मैं क्या कर देता हूं, अब y की क्या वैल्यू है, 5x। तो इसको मैं कर देता हूं इक्वेशन नंबर 2 के अंदर, 1 के अंदर पुट कर देता हूं, y = 5x। याद रखिएगा, मैं क्या लिखूंगा, पुट y = 5x इन इक्वेशन 1। सही है स्टूडेंट्स, उम्मीद है क्लियर है यहां तक। तो आसान हो जाए, उसके बाद आगे कंटिन्यू करते हैं।
सो स्टूडेंट्स यहाँ पर अब आप आ चुके हैं, लेकिन एक और बात मैं आपको बता दूं, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट अभी कंफ्यूज होंगे कि सर आपने तो ये बोला कि इक्वेशन नंबर 1 में पुट करनी है, अगर हमने गलती से इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर दी क्या हमारा आंसर चेंज हो जाएगा? नहीं स्टूडेंट, आप चाहें तो इक्वेशन नंबर 3 में भी पुट कर सकते हैं, आप चाहें तो इक्वेशन नंबर 4 में भी पुट कर सकते हैं, कोई मना नहीं है। लेकिन मैंने क्यों पुट करी 1 में? क्योंकि मुझे उसमें आसान लग रहा था। आपको आसान लगे इसके अंदर इक्वेशन नंबर 2 में, तो आप इक्वेशन नंबर 2 में पुट करें। इक्वेशन नंबर 3 में 4 में पुट करने का फायदा ही नहीं है ना, क्योंकि देखें कितने सारे नंबर है, सॉल्यूशन लंबा होता है। इसमें देखें, इसमें और आसान है, इसमें भी कर सकते हैं, उसमें चाहे इसमें भी कर सकते हैं, आपकी मर्जी है। ये तो मैंने यहाँ पे छोड़ दिया, आप किसी में भी पुट करें, लेकिन याद रखिएगा दोनों वैल्यूज को एक ही में, जैसे कि मैंने y इक्वल 2x इक्वेशन 1 में पुट करी, तो इसी तरह y की दूसरी वैल्यू आती हुई वो भी मैंने इक्वेशन नंबर 1 में ही पुट करी। तो ऐसे काम करेंगे, कभी गड़बड़ नहीं होगी। उम्मीद है क्लियर, ये बात क्लियर हो गई। चले आगे बढ़ते हैं। तो यहां देखिए मैंने तो आपके सामने क्या करा है, सिर्फ इक्वेशन नंबर 1 के अंदर जहां जहां y था वहां वहां मैंने 5x लिख दिया। तो ये 5x लिख दिया, 5x लिख दिया, बस, और कुछ भी नहीं करा। तो आगे बढ़े, चले देखिएगा। 5x मल्टीप्लाई बाय x होगा तो ये हो जाएगा 5x स्क्वायर प्लस 5 5 25, क्योंकि स्क्वायर है और x के ऊपर भी आ जाएगा स्क्वायर। उसके बाद इनको ऐड कर दें, 25 प्लस 5 हो गया 32x स्क्वायर हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 32x स्क्वायर इक्वल टू 8। 32 हमें तो x स्क्वायर के साथ जो 32 मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है, अब ये इक्वल टू की दूसरी साइड जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो x स्क्वायर इक्वल टू 8 डिवाइडेड बाय 32, तो 8 1 जा 8, 8 4 जा 32, सही है। तो यहां देखिएगा अब स्क्वायर हटेगा तो रूट लग जाएगा, 1 डिवाइडेड बाय 4 हो जाएगा। इतनी बात क्लियर। और 4 का रूट क्या होता है? 2 होता है, और 1 का तो रूट ही 1 होता है, तो प्लस माइनस भी होता है, याद रखिएगा। तो इसी तरीके से हमें x की क्या वैल्यू मिलेगी? प्लस माइनस हाफ। उम्मीद है क्लियर है। अब मैंने कैसे करा, बिल्कुल उम्मीद है क्लियर होना चाहिए। अब मैं मेन बात बताने जा रहा हूं। मेन बात यह है कि जब हमने y की वैल्यू 2x पुट करी तो हमें x की दो वैल्यू मिली। अब हम जो x की वैल्यू दो मिली है, +1 और -1, अब इसकी जो x की वैल्यू है इसकी मदद से हम y की वैल्यू मालूम करेंगे। जो हमने इक्वेशन नंबर 5 और 6 सपोज करी थी, ओ हाँ सही है। तो अब इक्वेशन नंबर 5 तो यही थी ना, y इक्वल 2x, तो आप ये वैल्यू इसी के अंदर पुट करेंगे। अगर आपने गलती से भी इस x की वैल्यू को उसके अंदर y इक्वल टू 5x की जगह, मतलब x की जगह लिख दिया उसकी, तो आंसर सही नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि आपने इसको पुट करके y इक्वल 2x पुट करके आपने x की वैल्यू निकाली है ना। तो ये x की वैल्यू सिर्फ वैलिड किसके लिए होगी? इसके अंदर पुट करने के लिए, उसके अंदर नहीं। अब आपने y इक्वल टू 5x पुट करके जो वैल्यू निकाली x की, वो सिर्फ इसी के अंदर पुट होगी जब आपको y की सही वैल्यू मिलेगी। जब आप इस x की वैल्यू को इस वाले y की वैल्यू के अंदर पुट करेंगे, इस वाले x की जगह पर पुट करेंगे, जब भी आपको इस वाले y की सही वैल्यू मिलेगी। उम्मीद है इतनी बात क्लियर है। ये गलती मत करिएगा, ये गलती हो सकती है आप लोगों से। जब भी मैंने इसको अच्छे से समझा दिया आपको, समझे, तो जिससे जो वैल्यू निकली उसी के अंदर पुट होगी। तो y इक्वल टू 2x पुट करके जो हमें x की वैल्यू मिली वो इसी के अंदर जाएगी, और जिस तरीके y इक्वल टू 5x पुट करके जो हमें x की वैल्यू मिली है वो इसी y इक्वल टू 5x जो इसके अंदर जो x है इसी की जगह पे ये x की वैल्यू लिखी जाएगी। तो ये बात क्लियर है। तो सुनिए, एक सवाल जो शुरू का सवाल होता है उसमें मैं थोड़ा सा डिटेल में पढ़ाता हूं, ताकि आपको आगे वाले क्वेश्चन जो दो और हैं वो सेम है, सिर्फ उसको जल्दी लेकर आऊंगा क्योंकि उसमें टाइम नहीं ले वेस्ट करना। आपको इतनी डिटेल में करवाने का मकसद क्या है कि आप हर स्टेप को समझ जाएं कि हो क्या रहा है। अब जो आगे सवाल है उसको जल्दी जल्दी करेंगे ताकि टाइम भी बचे, आप भी बोर ना हो ना, जल्दी से कर लेते हैं। अब काम क्या है, अब इस वाले x की प्लस की और माइनस की वैल्यू को हम किस में पुट करेंगे? इक्वेशन नंबर 1 में। तो स्क्रीनशॉट लेना, ले ले जल्दी से। तो मैं रब कर दूंगा इस वाली लाइन को, पहले कर लिया स्क्रीनशॉट। चले, तो अब मैं इस वाली लाइन को रब कर रहा हूं, बस सही, टेंशन वाली बात नहीं है। चलो देखिएगा मैं क्या करने जा रहा हूं, पुट करूंगा, पुट x इक्वल टू 1 इन इक्वेशन कौन सी? 5। समझे, इक्वेशन नंबर 5 में। और आप पीछे करेंगे तो आपको पता चल जाएगी इक्वेशन नंबर 5 कौन सी थी, क्या थी? y इक्वल टू 2x, और इस x की जगह पे हम क्या करेंगे? 1 को पुट कर देंगे तो हमें y की क्या वैल्यू मिल जाएगी? प्लस का 2। अब हम क्या करेंगे? y की एक और वैल्यू, x की एक और वैल्यू है ना -1, अब हम इसको पुट करते हैं। तो अब हम करेंगे पुट x इक्वल टू -1 इन इक्वेशन 5।
चलो यहां देखते हैं क्या आती है। तो y इक्वल टू 2 और इस x की जगह क्या आ जाएगा -1। तो देखिएगा हमारे पास y की क्या वैल्यू आई -2। तो सुने हमारे पास अब y की दो वैल्यूज भी आ चुकी हैं, जैसे x की दो वैल्यूज आई थी। अब हम इधर इसको मिटाएंगे, इसको रब करेंगे। तो स्क्रीनशॉट तो ले चुकी है, चले आगे बढ़ते हैं। अब मैं इस जो y x की वैल्यू मिली है हमारे पास, ध्यान से देखिएगा। अब मैं क्या करना है, यहां पुट x इक्वल टू +12 इन इक्वेशन 6। क्लियर स्टूडेंट्स? तो इक्वेशन 6 क्या आती है, y इक्वल टू 5x, यही थी ना। और इस x की जगह पहले क्या पुट करेंगे हम, इस x की जगह पर आप इस x की जगह पे क्या लिखेंगे, हाफ। तो ये आ जाएगा हाफ। तो इस तरीके से हमारे पास y की क्या वैल्यू आ गई 5 डिवाइडेड बाय 2। तो इस तरीके से हमारे पास इस y की वैल्यू भी आ गई। अब हम पुट करेंगे माइनस का हाफ। क्या पुट करेंगे, माइनस का हाफ। तो मैं लिखूंगा पुट x इक्वल टू -12 इन इक्वेशन 6। चले आगे देखते हैं। तो y इक्वल टू 5, x की जगह पर आ जाएगा -12। तो इस तरीके से हमारे पास y की क्या वैल्यू आ जाएगी -5 डिवाइडेड बाय 2, सिर्फ माइनस का फर्क। तो सुना हमारे पास x की भी 4 वैल्यू आ गई, y की भी 4 वैल्यू आ गई। हमारा काम कंप्लीट। सॉल्यूशन सेट बना के दे देना है। सॉल्यूशन सेट लाजमी बनाइएगा। उम्मीद है क्लियर है। चले मैं आपको यहां बना देता हूं सॉल्यूशन सेट। तो सॉल्यूशन सेट जरा ध्यान से देखिएगा किस तरीके से बन रहा है। तो आप देखिएगा, सबसे पहले जब हमने x की वैल्यू 1 पुट करी तो हमें y की क्या वैल्यू मिली 2। ये बन गया, ब्रैकेट बना दिया। उसके बाद कॉमा। उसके बाद जब हमने x की वैल्यू -1 पुट करी तो हमें y की क्या वैल्यू मिली -2। उसके बाद जब हमने x की वैल्यू हाफ पुट करी तो हमें y की क्या वैल्यू मिली 5 डिवाइडेड बाय 2। उसके बाद जब हमने x की वैल्यू -12 पुट करी तो हमें y की क्या वैल्यू मिली -5/2। तो उसके बाद आपका ये आंसर आ गया, मतलब इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। स्टूडेंट क्लियर है? यहां जाके हमने क्वेश्चन नंबर 13 को कंप्लीट कर लिया। तो उम्मीद है क्लियर है। तो मैं इसका आंसर चेक कर रहा हूं, आप लेंगे स्क्रीनशॉट, जल्दी से ले ले, मैं आपको इसका आंसर बता देता हूं। सो स्टूडेंट्स आंसर बिल्कुल करेक्ट है। अब जल्दी से मूव कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। सो स्टूडेंट्स यहां पर आ चुका है अब क्वेश्चन नंबर 14। अब इसको जल्दी करेंगे ताकि टाइम बचे और जल्दी जल्दी हम इस सवाल को सॉल्व कर सकें। तो ध्यान से देखिएगा, आपके पास कुछ इस तरीके से क्वेश्चन आएगा। आपको करना क्या है, देखिए ये -2 है, सही है, -2 है। ये इक्वल टू की दूसरी साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा +2। उसके बाद ये -1 है, इक्वल टू की दूसरी साइड जाएगा, क्या हो जाएगा +1। फिर वही काम आपको करना है जो मैं आपको बता रहा हूं। ध्यान से सुनिएगा, आपको चाहिए कंपेयर, इक्वेशन को कंपेयर करना है। तो यहां देखिए, यहां 1 है और यहां 2 है। तो देखिए आप 1 के टेबल में 2 आ सकता है क्या, तो आप बोलेंगे सर बिल्कुल आ सकता है। अगर मैं इस 1 को 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो यहां 2 आ जाएगा। और इस तरीके से हम इक्वेशन नंबर 1 को और इक्वेशन नंबर 2 को कंपेयर कर सकते हैं। बिल्कुल करेक्ट स्टूडेंट। तो इसलिए मैंने क्या करा, मैंने लिख दिया कि मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 2 बाय 2, पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई करेंगे। जल्दी से करें तो आए जरा देखिएगा। तो अब 2x² हो जाएगा, ये हो गया 2x² प्लस 2 2 4, तो 4xy हो जाएगा प्लस 2y² हो जाएगा इक्वल टू 1 मल्टीप्लाई बाय 2। तो पूरी इक्वेशन को मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब मैं क्या करूंगा, इसको इक्वेशन नंबर 3 बोल दूंगा। क्या बोल दूंगा इसको, इक्वेशन नंबर 3 बोल दूंगा। चले आगे बढ़ते हैं। अब आगे क्या करना है, अब हम क्या करेंगे स्टूडेंट, इन दोनों इक्वेशन नंबर 1 को और इक्वेशन नंबर 3 को कंपेयर कर सकते हैं, क्योंकि दोनों की राइट हैंड साइड इक्वल है स्टूडेंट। यहां भी 2 है, यहां भी 2 है। जल्दी से कंपेयर कर लेते हैं। तो लिख दो यहां पर बाय कंपेयरिंग इक्वेशन 3 एंड
सही है स्टूडेंट। तो एक इक्वेशन नंबर 1 को इक्वेशन नंबर 3 को हम कंपेयर कर रहे हैं, तो ध्यान से देखिएगा अब होगा क्या, बिल्कुल सेम चीजें बताई थी आपको। तो देखिएगा सबसे पहले मैं लिख दूंगा इक्वेशन नंबर 1 को 2x² प्लस xy, सही। इसके बाद इक्वल टू, आ गया इक्वल टू, उसके बाद यहां देखिएगा 2x² प्लस 4xy प्लस 2y²। फिर समझाऊं, ध्यान से देखिएगा। इस इक्वेशन को यहां तक लिख दिया 2x² प्लस xy, आ गया इक्वल टू किसके बराबर है, इसके 2x² प्लस 4xy प्लस 2y²। इन दोनों टू को हमने हटा दिया। अब हमें क्या करना है, अब हमें इससे वैल्यू मालूम करनी है। जल्दी से करें, चले आए। तो ध्यान से देखिएगा तो ध्यान से देखना है कि यहां पर अब इन दोनों वैल्यूज को हम इस साइड पे ले आते हैं। तो देखिएगा जरा कुछ इस तरीके से नजर आएगा, 2x², ये प्लस का 2x² है, इक्वल टू की दूसरी साइड आएगा तो माइनस का 2x² हो जाएगा। उसके बाद प्लस, ये प्लस 4xy, उसके बाद ये प्लस का xy इक्वल टू की दूसरी साइड आएगा, माइनस का xy हो जाएगा। उसके बाद प्लस का 2y² है, तो ये मैंने लिख दिया प्लस का 2y²। उम्मीद है क्लियर है यहां तक। तो ध्यान से देखिएगा, इक्वल टू 0 भी लिखिएगा, तो प्लस का 2x² माइनस का 2x² कैंसल हो जाएंगे। तो हमारे पास क्या बचा, देखिए 4xy में से, मतलब 4 में से 1 को माइनस कर दें, कितने बचेंगे, 3 बचेंगे। तो यहां मैं लिख दूंगा 3xy प्लस 2y² इक्वल टू 0। उम्मीद है इतना याद क्लियर है। अब अगर आप गौर करें तो यहां भी y नजर आ रहा है, इस टर्म में भी y नजर आ रहा है, तो मैं y को निकाल लेता हूं कॉमन। तो y आया कॉमन, तो अंदर क्या बचेगा, 3x प्लस यहां क्या बचेगा 2y इक्वल टू 0। अब ये y और ये ब्रैकेट मल्टीप्लायर है और इक्वल टू 0 है, इसका मतलब ये है। अब हम आइदर और करेंगे, तो यहां पर देखिएगा आइदर और यहां आ जाएगा और। तो इस तरीके से या तो y इक्वल टू 0 होगा, या तो ये ब्रैकेट में देखिए 3x प्लस 2y इक्वल टू 0 होगा। तो ये तो हमारे पास y की वैल्यू डायरेक्ट आ गई है 0। उसके बाद अब इसके अंदर से भी y की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो देखिएगा जरा, तो 3x से प्लस का इक्वल टू की दूसरी साइड जाएगा, माइनस का 3x हो जाएगा। क्लियर है। y की वैल्यू चाहिए तो ये 2 मल्टीप्लाई हो रहा है से इक्वल टू की दूसरी साइड जाएगा, तो ये जो 2 है माइनस 3x से डिवाइड हो जाएगा। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स हमारे पास y की 2 वैल्यूज आ गई है, सही है। लेकिन एक वैल्यू तो करेक्ट आ गई है 0, इसमें कोई हमें एडिशन करने की जरूरत नहीं पड़ी। तो ये अब देखिए, अब मैं इसको बोलूंगा इक्वेशन नंबर 4 और इसको बोलूंगा मैं इक्वेशन नंबर 5। उम्मीद है यहां तक क्लियर। अब मैं करना क्या चाहता हूं तो स्टूडेंट अब सबसे पहले मैं इस y की वैल्यू को लूंगा और इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दूंगा, और इसको भी, इस वैल्यू को भी मैं लूंगा इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दूंगा। 1 बाय 1 करना है, करें जल्दी से, चले आया करते हैं। तो अब मैं क्या करने जा रहा हूं, पुट करूंगा, पुट y इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर रहा हूं, तो ध्यान से देखिएगा, आप चाहे इक्वेशन नंबर 2 में भी कर सकते हैं, आप चाहे इक्वेशन नंबर 3 में भी कर सकते हैं, कोई भी मना नहीं है। क्लियर थी बात, चलें। तो अब देखिएगा जहां पर इस इक्वेशन में जहां भी y लिखा हुआ है 0 लिख दीजिएगा। तो यहां 2x² आ गया प्लस, या गया प्लस x आ गया x, y की जगह 0 इक्वल टू 2। इतनी बात क्लियर, गौर करें जरा। तो x 0 था 0 खत्म हो गया, तो यहां क्या बचेगा 2x² इक्वल टू 2। हमें तो x की वैल्यू चाहिए, तो देखिएगा सबसे पहले तो x² से 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो अब ये 2 जाके डिवाइड हो जाएगा, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2। हमें x² की वैल्यू मिल गई 1, लेकिन हमें x² की नहीं चाहिए, x की चाहिए। तो ये स्क्वायर हटेगा, रूट आ जाएगा, और यहां रूट के अंदर 1 और प्लस माइनस लगाना मत भूलिएगा। उसके साथ x की 1 का रूट क्या होता है, 1 ही होता है ना। तो इस तरीके से हमें x की क्या वैल्यू मिल गई, प्लस माइनस 1। तो ये स्टूडेंट हमारे पास x की 2 वैल्यूज आ गई, एक +1 और एक -1। इतनी बात क्लियर। तो मैं इसको भी यही करवा देता हूं आगे वाले को,
क्या करना है अब हमें पुट करना है, पुट करनी है y की कौन सी वैल्यू, ये वाली, y इक्वल टू -3x डिवाइडेड बाय 2 इन इक्वेशन 1। क्लियर इतनी बात। तो अब हम इस y की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे, जहां भी y लिखा होगा वहां लिख देंगे -3x डिवाइडेड बाय 2। तो देखिए 2x स्क्वायर आ गया प्लस आ गया x आ गया, y की जगह क्या लिखूंगा, ये -3x डिवाइडेड बाय 2, उसके बाद इक्वल टू 2। इतनी बात क्लियर हो ना। चला आया देखिए, तो ये 2x स्क्वायर आ गया प्लस ये 3 माइनस का 3x है ना, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। ध्यान से देखिएगा, ये प्लस और ये माइनस, प्लस माइनस ये आ गया माइनस, 3x मल्टीप्लाई होगा x से, क्या होगा 3x स्क्वायर हो जाएगा। तो 3x स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 इक्वल टू 2। एलसीएम लेना होगा, तो ले लेना एलसीएम। तो ये जो 2 है 2 से मल्टीप्लाई होगा एलसीएम में, तो 2 से मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 4x स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर, इसके पूरे के डिवाइड में अब आ जाएगा 2, पूरे के डिवाइड में आ गया 2। पहले सिर्फ और सिर्फ 3x स्क्वायर के डिवाइड में था 2, अब दोनों में आ गया 2x स्क्वायर के बाद भी आ गया 2। इतनी बात क्लियर। अब ये डिवाइड में है ना 2, इक्वल टू दूसरी साइड जाएगा, मल्टीप्लाई होगा, किससे होगा 2 से होगा। चले आए कर दे, तो 2 का हो जाएगा 4। तो इस तरीके से 4x स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर बराबर आ जाएगा 4 के, और 4 में से 3 गए, कितने बचेंगे, 1 बचेगा। तो यहां हमें x स्क्वायर की क्या वैल्यू मिली, 4। हमें तो x की वैल्यू चाहिए, तो x की वैल्यू वगैरह क्या करेंगे, स्क्वायर हटाएंगे, रूट लगाएंगे, प्लस माइनस रूट और 4 का रूट क्या होगा 2 होगा। तो इस तरीके से हमारे पास x की 2 वैल्यूज आ गई, एक प्लस और एक -2। लेकिन अभी तक अगर आप गौर करें x की वैल्यू आ चुकी है, वो x की दूसरे x की वैल्यू भी आ चुकी है, 4 वैल्यू हमारे पास x की आ चुकी है ना। लेकिन एक कमी है हमारे पास, क्या है कि हमारे पास एक y की वैल्यू तो है 0 है, लेकिन हमारे पास y की अभी तक एक दूसरी वैल्यू नहीं आई है ना। तो अब हम क्या करेंे, तो ध्यान से देखिएगा, जो x की +2 और -2 वैल्यू आई है, सही है, एक एक करके हम इसको इसी इक्वेशन में पुट करेंगे, y इक्वल टू -3x डिवाइड बाय 2। गलती मत करिएगा, वहां यहाँ नहीं पुट कर दीजिएगा, वहां यहाँ तो पुट कर ही नहीं सकते ना, सही में। उम्मीद है क्लियर है, ध्यान से सुनिएगा। फिर ये जो x की वैल्यू सही है, आइए अब हम इसको इस इक्वेशन में, जो हमने इसको इक्वेशन नंबर 4 बोला था ना, नहीं 5 बोला था स्टूडेंट, 5 इक्वेशन नंबर हम 5 में पुट करेंगे x की वैल्यू 2 और -2। क्लियर इतनी बात, स्क्रीनशॉट ले लें, जल्दी से ले लें, ले लिया स्टूडेंट कि नहीं शॉट। चलो आगे बढ़ते हैं। तो अब इसको रब कर रहा हूं मैं, इसको मिटा देता हूं, आगे करते हैं फटाफट, एंड में पहुंचने वाले हैं, टेंशन वाली बात नहीं है, जल्दी से हो जाएगा। तो ध्यान से देखिएगा, अब मैं क्या लिखूंगा, पुट x इक्वल टू 2 इन इक्वेशन 5। जल्दी से इक्वेशन 5 क्या है, इक्वेशन 5 है y इक्वल टू -3x डिवाइडेड बाय 2 -3, x की जगह 2 आएगा, ये देखिए ये x की जगह 2 आएगा, तो ये आ गया 2 डिवाइडेड बाय 2। इस 2 से ये 2 हो जाएगा कैंसिल, तो हमें y की वैल्यू मिल जाएगी -3। अब हम क्या करेंगे, अब हम लिखेंगे पुट x इक्वल टू -2 इन इक्वेशन 5। चले आगे देखते हैं, तो y इक्वल टू -3। अब इस x की जगह क्या लिखूंगा मैं, -2 डिवाइडेड बाय 2। इस 2 से ये 2 हो गया कैंसर, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस। तो इस तरीके से हमारे पास +3 एक y की वैल्यू आ जाएगी। उम्मीद है क्लियर है। तो बस यहां के काम कंप्लीट है हमारे पास। अब हम क्या करेंगे, सॉल्यूशन सेट बनाएंगे। चले बनाए फटाफट, चले आए बना देता हूं। तो यहां सॉल्यूशन सेट बना रहा हूं, देख लीजिएगा कैसे बना रहा हूं। तो सॉल्यूशन सेट सही है, क्लियर इतनी बात। तो अब हमने क्या करा, जब हमने y की वैल्यू 0 पुट करी, जब हमने y की वैल्यू 0 पुट करी, तो हमें x की कितनी वैल्यू मिली, +1 और -1, ये आ गया। उसके बाद क्या हुआ जरा देखते हैं। उसके बाद ये हुआ कि जब हमने x की वैल्यू 2 पुट करी, तो हमें क्या मिला, y की वैल्यू -3, और जब हमने x की वैल्यू -2 पुट करी, तो हमें y की वैल्यू क्या मिली, 3। तो स्टूडेंट्स
यहां जाके हमने क्वेश्चन नंबर 14 को भी कंप्लीट कर लिया। उम्मीद है अच्छे तरीके से क्लियर होगा। तो मैं जल्दी से आंसर चेक कर रहा हूं, आप लेंगे स्क्रीनशॉट, जल्दी से ले लें स्क्रीनशॉट। तो स्टूडेंट आंसर बिल्कुल करेक्ट है। ये मत सोचिएगा कि मैंने इस तरीके से क्यों लिखा। तो स्टूडेंट आंसर देखिए, y की वैल्यू जब आप 0 ही पुट करेंगे तो आपको प्लस माइनस और माइनस 1 ही मिलेगी। तो आप चाहें तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 0,1, जब 0 पुट किया तो 1 मिला, उसके बाद फिर 0 पुट किया तो 1 मिला, ऐसे लिख सकते हैं, मर्जी आपकी। तो इस तरीके से भी लिखेंगे, कोई गलत नहीं है। उम्मीद है क्लियर है। अब जल्दी से मूव कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 15। सो स्टूडेंट्स अब यहां आ चुका है, जल्दी से क्वेश्चन नंबर 15 आ चुका है। अब जल्दी से इसको सॉल्व करेंगे। तो देखिए इक्वेशन नंबर 1 है, इक्वेशन नंबर 2 है, लेकिन जरा गौर करें, ये -2 है, इक्वल टू की दूसरी साइड जाएगा, क्या हो जाएगा, प्लस का 2। तो ये तो मैं पहले कर रहा हूं इसको ताकि आपका भी टाइम बचे। तो प्लस का 2 हो जाएगा। उसके बाद ये माइनस का 4 है, इक्वल टू की दूसरी साइड जाएगा, क्या हो जाएगा, प्लस का 4। तो ये आ गया प्लस का 4। उम्मीद है इतनी बात क्लियर है। अगर आपको मैं बोलूं कि अब हमें बनाना है इक्वेशन नंबर 1 में भी 4 लाना है, क्योंकि हम इक्वेशन नंबर 2 में तो 2 नहीं ला सकते ना, ला सकते हैं क्या, नहीं ला सकते। तो अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 में 2 को हम 4 का बना सकते हैं, 2 को हम 4 बना सकते हैं, लेकिन 4 को 2 नहीं बना सकते। तो अब मैं क्या कर रहा हूं कि मैं बना सकते हैं, ये बात नहीं है, आपको कुछ और करना पड़ेगा, लेकिन अभी हम उस चक्कर में नहीं जा रहे हैं। 1/2 मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2 हो सकता है, लेकिन हमें इतनी गहराई में नहीं जाना, सिंपल मेथड हमें मिल रहा है तो हम कर लेते हैं। तो 2 को मल्टीप्लाई करूंगा 2 से, 4 हो जाएगा। तो इसलिए मैंने क्या लिखा, मल्टीप्लाई कर रहा हूं मैं इक्वेशन नंबर 1 को बाय 2, मतलब 2 से। उम्मीद इतनी क्लियर है। चले जल्दी से देखिएगा। तो बस 3 2 6x स्क्वायर माइनस अपनी जगह 5 2 10 होता है, x t इक्वल टू 2 2 ये भी हो गया 4। तो स्टूडेंट इस तरीके से आपको ये वाली इक्वेशन बन गई। अब क्या करना है, इसको इक्वेशन नंबर 3 बोल देता हूं, सही है, इक्वेशन नंबर 3 बोल देता हूं इसको। तो अब क्या करना है, कंपेयर करना है, करें जल्दी से, आ जाए करते हैं। तो कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 3। उम्मीद है इतनी बात क्लियर है। जल्दी से करें कंपेयर। चले आए कंपेयर में क्या करते हैं, इक्वेशन नंबर 1 का सबसे पहले हम क्या करेंगे सॉरी इक्वेशन नंबर 2 को और 3 को कंपेयर करेंगे। इक्वेशन नंबर 2 को और 3 को कंपेयर करेंगे। तो देखिएगा 2t स्क्वायर प्लस xt ये आ गया, उसके बाद इक्वल टू उसके बाद 6x स्क्वायर माइनस 10xt, बस यही आएगा स्टूडेंट्स। उम्मीद है क्लियर इतनी बात, बस यही आएगा। देख लिया, आ गया। अब क्या करेंगे, तो देखिएगा 6x स्क्वायर की जगह देखिएगा 6x स्क्वायर को हम क्या करेंगे, पॉजिटिव रख लेंगे। तो ये जो पूरी ये इसको हम इक्वल टू की दूसरी साइड पे मूव कराते हैं। तो देखते हैं क्या हुआ, जरा देखिएगा जरा। 6x स्क्वायर अपनी जगह पर है, उसके बाद माइनस 10xt अपनी जगह पर है, उसके बाद ये जो प्लस का xt था इक्वल टू की दूसरी साइड आएगा तो माइनस का xt हो जाएगा, और ये प्लस का 2t स्क्वायर था इक्वल टू की दूसरी साइड आएगा माइनस का 2t स्क्वायर हो जाएगा इक्वल टू 0। ये तो सिंपल आपको आता ही होगा। आगे देखते हैं। तो ये देखिएगा 6x स्क्वायर अपनी जगह पर रहेगा, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो हमें मिल जाएगा 11xt ये मिल जाएगा। उसके बाद माइनस 2t स्क्वायर इक्वल टू 0। इतनी बात के लिए अब हम करेंगे मिडिल टर्म को ब्रेक। अगर हो रही होगी तो कर ले, जल्दी से देख लेते हैं कि हो रही है कि नहीं हो रही। 6 चौदह 12 होता है, क्या होता है 6 चौदह क्या होता है 12। चाहिए तो 12 का हम लगा लेते हैं एलसीएम ले लेते हैं। 2 6 12 2 3 2 3 6 3 1 3। चले देख लेते हैं कि ऐसा कोई नंबर आ रहा है जिसमें अगर हम उन दो नंबर को ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो 11 आ जाए, और उन दो नंबर को मल्टीप्लाई करें तो हमें क्या मिल जाए, हमें मिल जाए हमें मिल जाए 12। चले आए देखते हैं। सिंपल, खुद ही 12 है। अब आप बोलेंगे सर कैसे, तो देखिए खुद ही 11 है, नहीं सॉरी सही मिल गया 12 ही है। जरा देखिएगा, गौर करें 6x स्क्वायर माइनस, और देखिए ये माइनस आ रहा है। अगर मैं 12 में से 1 को माइनस करूं, 12 में से 1 को माइनस करूं तो मुझे क्या मिलेगा 11 आ जाएगा बीच वाला नंबर ऐड या सब्ट्रैक्ट करने के बाद। उसके बाद उस नंबर को 12 को 1 से मल्टीप्लाई करूं तो क्या मिलेगा
12 मिल जाएगा। तो सिंपल है ना स्टूडेंट्स, तो इसका मतलब इसका फैक्टर इसके फैक्टर बन सकते हैं, तो बनाएगा ना। तो ध्यान से देखिएगा और इस बात का ख्याल रखिएगा कि बड़ा नंबर जो हो नेगेटिव ही होना चाहिए, मतलब 12 को आपको रखना है नेगेटिव। उसके बाद एक्स टी, उसके बाद प्लस, सॉरी इसको भी सही है, प्लस रखना है इसको, प्लस रखने के बाद यहां लिखेंगे एक्स टी, इसका मतलब 1 है इसके साथ, क्लियर, माइनस 2t² इक्वल टू 0। तो यहां से हम ले सकते हैं 6 को कॉमन ले सकते हैं और x को कॉमन ले सकते हैं। तो इस तरीके से यहां बच जाएगा x और यहां बच जाएगा क्या, 6 2 12 और यहां बच जाएगा t। उम्मीद है क्लियर है। उसके बाद प्लस, अब मैं यहां लिखूंगा प्लस एक्स टी, मतलब t को कॉमन ले लूंगा, प्लस t को कॉमन ले लिया तो यहां क्या बचेगा, x बच जाएगा और प्लस माइनस माइनस होगा और यहां बच जाएगा 2 और t। तो इस तरीके से हमने यहां पर कॉमन ले लिया। इतनी बात क्लियर, फिर समझाऊं, चलो आपको समझा देता हूं। देखिए तो देखिए 6x को जब मैं x से मल्टीप्लाई करूंगा तो 6x² आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस 6 2 12 x मल्टीप्लाई बाय t x t। उसके बाद प्लस ये प्लस t मल्टीप्लाई बाय x, तो ये xt आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस 2t मल्टीप्लाई बाय t से तो 2t² आ जाएगा। कोई भी गड़बड़ नहीं है, वैसे ये सब कुछ कॉमन लिया है। उसके बाद x माइनस 2t, प्लस से पहले भी है, प्लस के बाद भी x माइनस 2t है, तो अब हम इसको कॉमन ले सकते हैं। तो यहां पर x माइनस 2t आ जाएगा कॉमन, बचेगा क्या, 6x प्लस t, ये बच गया। अब देखिए दो ब्रैकेट हो रहा है मल्टीप्लाई और इक्वल टू 0 है, तो हम करेंगे आइदर और। उम्मीद है क्लियर हो रहा होगा सब। चलिए देखिए, तो x माइनस 2t इक्वल टू 0, 6x प्लस t इक्वल टू 0। तो यहां से हम क्या कर रहे हैं, x की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो x की वैल्यू निकालेंगे तो ये हो जाएगा प्लस का 2t, तो हमारे पास ये x की वैल्यू आ गई। उसके बाद अगर देखें तो हमें इधर भी x की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, तो 6x इक्वल टू माइनस t। उसके बाद ये 6 क्या हो रहा है, x से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इक्वल टू की दूसरी साइड जाएगा तो माइनस t से डिवाइड होगा। तो इस तरीके से हमारे पास x की दो वैल्यूज आ गई। इसको मैंने बोल दिया इक्वेशन नंबर 4 और इसको मैंने बोल दिया इक्वेशन नंबर 5। वही काम अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 4 को इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे, उसके बाद इक्वेशन नंबर 5 को भी इक्वेशन नंबर 1 में ही पुट करेंगे। चलें करें, जल्दी से देखिएगा, जल्दी ताकि आपका भी टाइम वेस्ट ना हो ना। चले आगे चलते हैं, चले जल्दी से देखिएगा। पुट करने जा रहा हूं मैं इस x की वैल्यू को, पुट x इक्वल टू 2t इन इक्वेशन 1 में। जल्दी से देखिए इधर, तो इक्वेशन नंबर 1 ये रही, इसमें x की जगह पे मैं क्या लिखूंगा, 2t, ये आ गया 2t और इसके ऊपर स्क्वायर भी है तो ये लगा दिया स्क्वायर, माइनस ये आ गया माइनस 5, x की जगह क्या लिखना है, 2t, ये आ गया 2t, उसके बाद t है तो ये आ गया t इक्वल टू 2। इतनी बात क्लियर। जल्दी देखिएगा, सिंप्लीफाई करते हैं। तो देखिएगा 2t के ऊपर स्क्वायर है, क्या है, स्क्वायर, तो 2 2 का क्या होता है, 2 का स्क्वायर क्या होता है, 4 होता है, और 4 को मैं 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 4 3 क्या आ जाएगा, 12 आ जाएगा, और इस t के ऊपर भी स्क्वायर आएगा तो ये आ गया स्क्वायर। समझे, स्टेप को मैंने छोटा करने के लिए करा ये, तो मैं इसको बड़ा करके लिख देता हूं 12t स्क्वायर को, ताकि आपको नजर आए ना, 12t स्क्वायर कैसे आया, 2 के ऊपर था स्क्वायर, 2 का स्क्वायर क्या होता है, 4 होता है, और 4 को जब मैं 3 से मल्टीप्लाई करूंगा 12 आ जाएगा, और t के ऊपर भी था तो आगे t के ऊपर स्क्वायर। क्लियर। इसके बाद ये आ गया माइनस 2t को मल्टीप्लाई करेंगे t से, 2t को मतलब देखिए 5 को मल्टीप्लाई करें 2 से तो ये आ गया 10, और t मल्टीप्लाई बाय t स्क्वायर हो जाएगा, तो ये आ गया t स्क्वायर इक्वल टू 2। देखिए 12 में से 10 को माइनस कर दें, कितने बचेंगे, 2 बचेंगे, तो 2t स्क्वायर इक्वल टू 2 आ जाएगा। तो हमें देखिए t स्क्वायर से 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो यहां पर 2 जाके इससे डिवाइड हो जाएगा, 2 1 2 2 1 2, तो t स्क्वायर की वैल्यू आई है ना बराबर 1, लेकिन हमें तो t की वैल्यू चाहिए, तो t की वैल्यू चाहिए तो हम क्या करेंगे, रूट लगा देंगे और यहां लिख देंगे 1 और यहां लगा देंगे प्लस माइनस, और रूट 1 का रूट क्या होता है, 1 ही तो होता है, तो यहां पे आ जाएगा t की वैल्यू प्लस माइनस 1। तो इस तरीके से स्टूडेंट हमारे पास t की वैल्यू तो आ गई, लेकिन अब हमें क्या करना है, अब हमें x की वैल्यू अब हमें करनी है पुट x इक्वल टू माइनस t डिवाइडेड बाय 6 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 नहीं पुट करनी है, चलाया करते हैं इसको। तो ध्यान से देखिएगा
3 अपनी जगह पर आ गया 3, x की जगह क्या लिखूंगा -3 डिवाइडेड बाय 6 और इसके ऊपर क्या है स्क्वायर, उसके बाद माइनस ये आ गया -5, उस 5 आ गया, उसके बाद x की क्या वैल्यू है -3 डिवाइडेड बाय 6, उसके बाद क्या है t, तो ये आ गया t इक्वल टू 2, ये आ गया इक्वल टू 2। उम्मीद है क्लियर है कैसे करा मैंने। चलो आगे बढ़ते हैं। तो एक बात का ख्याल रखिएगा जरूर, अगर इसके ऊपर गौर करें तो इसके पावर इवन है, तो पावर इवन होती है तो माइनस का साइन नहीं लिखते हैं, तो मैं सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव टी लिखूंगा। तो ध्यान से देखिएगा, तो ये क्या हो जाएगा टी स्क्वायर हो जाएगा और डिवाइड में क्या आ जाएगा, सही से लिख के दिखाता हूं ना, तो 3t स्क्वायर डिवाइड बाय 6 के ऊपर भी स्क्वायर है और 6 का क्या होता है 36, तो ये आ जाएगा 36। उसके बाद माइनस, उसके बाद माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो ये आ गया प्लस और ये t मल्टीप्लाई बाय t क्या हो जाएगा टी स्क्वायर, तो इस तरीके से हो जाएगा 5t स्क्वायर डिवाइडेड बाय 6 इक्वल टू 2। अब ले लेंगे एलसीएम, तो एलसीएम देखिएगा, देखिए 6 को मैं 36 बना सकता हूं, लेकिन 36 को 6 नहीं बना सकता मैं अभी, सही सिंपल आसानी तरीके से। तो देखिए 6 को मैं क्या करूंगा, कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करूं 36 आ जाए, तो आप बोलेंगे सर आप अगर 6 को मल्टीप्लाई करें 6 से तो आ जाएगा 36, तो अब अगर मैं यहाँ 6 को यहाँ डिवाइड मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो ऊपर भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 6 से, ताकि ये 6 से 6 कैंसिल हो जाए, इक्वेशन बैलेंस रहे। उम्मीद है क्लियर है। तो ध्यान से देखिएगा, अब क्या होगा 3t स्क्वायर हो जाएगा प्लस 6 5 होता है 30t स्क्वायर और इसके पूरे के डिवाइड में क्या आ जाएगा 36 इक्वल टू 2। ये बेसिक है, आपको आना चाहिए एलसीएम लेना। अगर आपने मेरी पुरानी वीडियो देखी होगी, अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन की वीडियो देखी है तो आपको ऐसी कंफ्यूजन नहीं होगी, एलसीएम में तो आपको मास्टर होना ही चाहिए। चलें आगे बढ़ते हैं। तो 3t स्क्वायर प्लस 30t स्क्वायर, 30 प्लस 3 होता है 33, तो 33t स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद 36 जो है वो डिवाइड में इक्वल टू की दूसरी साइड जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई होगा और 36 2 का क्या होगा कितना 30 और 30 होते हैं 60 और 60 और ये आ जाएगा 72, कितना आ जाएगा 72। उसके बाद हमें तो t की वैल्यू चाहिए, तो अब हम क्या करेंगे, ये 33 मल्टीप्लाई हो रहा है इक्वल टू की दूसरी साइड जाएगा, 33 डिवाइड में आ जाएगा। तो ध्यान से देख लें, कट रहा है तो काट दें, तो 3 बनता 3, 3 बनता 3। उसके बाद 3 2 6 सही है, इसको दे दिया 1 इसको दिया 3 6 3 4 12, तो ये आ जाएगा 3 4 12। ये याद क्लियर है, तो बस इतना ही काट सकते हैं आप, बस यहाँ रोक दीजिएगा। तो अब यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो रूट लगेगा और रूट के साथ प्लस माइनस भी होता है, तो इस बात का ख्याल रखना है। तो इस तरीके से हम यहां पहुंच गए, बस ये इसका आंसर आ जाएगा प्लस माइनस रूट 24 डिवाइड बाय 12। अगर इसको आप मजीद सॉल्व करना चाहते हैं करें, कोई मना नहीं है। कैसे करेंगे तो मैं आपको बता दूं, कैलकुलेटर है तो कैलकुलेटर से भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको बता देता हूं बिना कैलकुलेटर के कैसे करेंगे। तो ध्यान से देखिएगा, रूट निकालना पड़ेगा। तो देखते हैं, तो हम क्या करते हैं, इस 24 को हम क्या करें 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, 2 टू द 4 4 टू द 8 और 8 मल्टीप्लाई कितने टाइम करूंगा कि मुझे 24 मिल जाएगा। तो आप बोलेंगे सर अगर आप 8 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 से 8 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, तो ये आ जाएगा हमारे पास क्या 24 आ जाएगा। 8 मतलब 8 टू द 16 8 to 24 आ जाएगा ना। चलें आगे देखते हैं। उसका 11 तो आ ही नहीं सकता है ना, क्योंकि एक ऑड है और ऑड नंबर तो अपने ही टेबल में आता है, ठीक है। तो अब ये 11 अपनी जगह पे ही रहेगा, तो इसको अपनी जगह पे ही रहने दो। तो देखिएगा यहां से ये जो एक 2 है ये बन गया कॉमन, तो ये जो 2 है ये आ जाएगा बाहर और हमारे पास क्या बच जाएगा 2 to the 6 डिवाइडेड बाय 11। तो ये हमारे पास निकला है। क्लियर है इतना, बस ये आ गया हमारे पास। इसको आप इस तरीके से लिख देंगे यहाँ पर बस। तो 2t की क्या वैल्यू है प्लस माइनस 2 रूट 6 डिवाइडेड बाय 11। तो ये आ गया हमारे पास वैल्यू। अब हमें क्या करना है, अब हमें t की वैल्यू को लेना है। ये तो मिटा दूं, कंफ्यूज तो नहीं हो रहा है, चलें कर मिटा देता हूं। अब इस t की वैल्यू को लेंगे और हम इसको इन इक्वेशन में पुट कर देंगे। कोई बड़ी बात नहीं है, आसान है बिल्कुल। जल्दी से करते हैं इसको, आप स्क्रीनशॉट ले फटाफट, जल्दी से ले लें। सो स्टूडेंट्स अब यहां पर आगे सॉल्व करते हैं। उससे पहले याद रखिएगा इसको आप एक और स्टेप बढ़ा सकते हैं। कैसे, तो ध्यान से देखिएगा। तो यहां पर आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं प्लस माइनस
2√66 डिवाइडेड बाय 11। अब आप बोलेंगे सर ये कैसे लिख दिया आपने, है ना, ऐसे कैसे लिखा? तो ध्यान से सुनिएगा मैं कर क्या रहा हूं। मैंने क्या किया, मैं लिख के बता रहा हूं। तो मैंने क्या किया, रूट में क्या करा, 6 से मल्टीप्लाई कर दिया 11 को, और यहां इसमें 11 को 11 से मल्टीप्लाई कर दिया। आप सब जानते हैं कि अभी भी ये कैंसिल हो जाएगा, 11 से 11 कोई असर नहीं पड़ेगा। तो इसका मतलब ये है कि 11 का स्क्वायर हो जाएगा ना, क्या हो जाएगा, अगर इसको मैं ऐसे लिखूं तो ये हो जाएगा 11 का स्क्वायर, और स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया, है ना। तो ऊपर क्या बच गया, 11 से 66 और डिवाइड में क्या आ गया 11, इससे रूट हट गया। तो इस तरीके से भी लिख सकते हैं, लिखिएगा इस तरीके से, ज्यादा सॉल्व करेंगे तो इससे आपको ही फायदा होगा। सही है, क्लियर? तो कैसा है ये, उस तरीके से मैंने कैसे लिखा, इस वजह से लिखा। उम्मीद है क्लियर है ना। तो आप ऐसा कर सकते हैं, लेकिन उस वक्त कंडीशन देखिएगा हो भी रहा है या नहीं हो रहा। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। तो इस तरीके से लिख देंगे। उसके बाद अब सबसे पहले हमें t की वैल्यू को +1 और -1 आई थी ना, तो अब हमें +1 को पुट करना है पहले एक दफा किसके अंदर, इक्वेशन नंबर 4 के अंदर। उसके बाद -1 को पुट करना है इक्वेशन नंबर 4 में, क्योंकि लिख ली ही इक्वेशन नंबर 4 को हमने इस्तेमाल किया था, सॉरी इक्वेशन नंबर, हाँ से इक्वेशन 4 को इस्तेमाल किया था जब जाके t की वैल्यू मिली। तो इसीलिए t की वैल्यू को हम इक्वेशन नंबर 4 में ही पुट करेंगे। चलिए आगे सॉल्व करते हैं। तो ये है इक्वेशन नंबर 4 जो मैंने लिख दी है, x = 2t। अब इस t की जगह हम क्या लिखेंगे, +1, तो ये आ जाएगा सिर्फ 2। क्या मिल जाएगा हमें, x की वैल्यू 2 मिल जाएगी। उसके बाद इस t की जगह देखिए, अब हम इस t की जगह लिख देंगे -1। क्या लिख देंगे, -1। तो माइनस ये हो जाएगा, हमारे पास आंसर क्या मिल जाएगा, -2। तो स्टूडेंट हमारे पास जब हमने t की वैल्यू पुट करी तो हमारे पास ये आंसर मिल गया x के। अब हम क्या करेंगे, इस t की वैल्यू को किसके अंदर पुट करेंगे, इक्वेशन नंबर 5 में। और इक्वेशन नंबर 5 क्या आती है मैं आपको बता देता हूं। इक्वेशन नंबर 5 में आपको बताता हूं, वेट करें, यहां लिखी हुई भी है, ध्यान से देख लीजिएगा। तो अब मैं क्या कर रहा हूं, पुट क्या करूंगा, t +2√66 डिवाइडेड बाय 11 इन इक्वेशन 5। और इक्वेशन 5 क्या थी, ये थी x = -t डिवाइडेड बाय 6, ये थी इक्वेशन नंबर 5। क्लियर है। अब इस t की जगह हम इसकी वैल्यू पुट कर देंगे। t की जगह क्या लिखूंगा, 2√66 डिवाइडेड बाय 11 एंड डिवाइडेड बाय 6। क्लियर है। अब ये जो 6 है वो जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा 11 से, तो हमें क्या मिलेगा आंसर, x = 2√66। और आप चाहे तो ये क्या करेंगे, 2 से आप काट भी सकते हैं, तो अभी कंफ्यूज नहीं करता, 11 6 66 हो जाता है। क्लियर है। ये 6 जब 11 से मल्टीप्लाई होगा तो 11 6 66 हो जाएगा। तो 2 1 2, 2 3 6, 2 3 6। तो हमें x की क्या वैल्यू मिली, √66 डिवाइडेड बाय 33। तो स्टूडेंट यहां पर हमारे पास x की वैल्यू आ चुकी है। अब हम क्या करते हैं, अब हम पुट करते हैं, पुट t = -2√66 डिवाइडेड बाय 11 इन इक्वेशन 5। किसमें पुट करेंगे, इक्वेशन नंबर 5 में। तो स्टूडेंट जगह कम है तो मैं क्या कर रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। देखिए आप सब जो स्टेप है वो स्टेप में कोई चेंज नहीं आएगा, स्टेप में कोई चेंज नहीं आएगा, सिर्फ फर्क इस बात का आ जाएगा माइनस का। ये आपको आंसर प्लस में मिला है ना, अब आपको आंसर माइनस में मिलेगा। तो इस तरीके से आपको x की क्या वैल्यू आ जाएगी, -√66 डिवाइडेड बाय 33। तो ये इस तरीके से आएगा आंसर आपके पास। सही है, सॉल्व करेंगे तो उम्मीद है क्लियर है। आपको फिर समझा रहा हूं, सिर्फ इस t की वैल्यू की जगह आप सिर्फ -2√66 डिवाइड बाय 11 आ जाएगा, ये सिर्फ अपनी जगह मल्टीप्लाई होगा 11 से, सिर्फ माइनस चलता रहेगा और आपका आंसर सिर्फ माइनस में आएगा। बस ये प्लस में आया, ये माइनस में आया। अब हमारा काम करेगी आखिरी सॉल्यूशन सेट बनाना है, जल्दी से बना दूं तो मैं यहां बनवा देता हूं। सही, यहां बना दूं, ध्यान से देखिएगा, यहां बना रहा हूं सॉल्यूशन सेट। तो सॉल्यूशन सेट लिखते हैं। तो हमने जब t की वैल्यू 1 पुट करी तो हमें x की क्या वैल्यू मिली, 2 मिली। जब हमने t की वैल्यू -1 पुट करी तो हमें x की क्या वैल्यू मिली, -2। और इसी तरीके से जब हमने t की वैल्यू +2√66 डिवाइडेड बाय 11 पुट करी तो हमें x की क्या वैल्यू मिली, √66 डिवाइडेड बाय 33। और इसी तरीके से जब हमने
जब हमने t की वैल्यू पुट करी रूट 66 माइनस का तो डिवाइड बाय 11, तो हमें x की क्या वैल्यू मिली माइनस रूट 66 डिवाइडेड बाय 33। सही है। तो स्टूडेंट यहां जाके आंसर आ चुका है। तो मेरा ये मानना है, आप लोगों को ये सजेशन देना है मुझे कि आप हमेशा हमेशा x की वैल्यू को पहले लिखा करें और y की वैल्यू को बाद में। सही है। तो इस तरीके से तो आप लिखना चाहें तो लिखिएगा जरूर। सही है। तो ये मेरा कहना था। आप इस अगर मैंने जिस तरीके से t की वैल्यू को ऐसे रखा ना, तो आप क्या करिएगा x की वैल्यू को अलग करिएगा। उसके अंदर कंफ्यूजन हो रही है तो छोड़े, मैं इसको बाद में कभी किसी वीडियो में आपको समझा दूंगा। उम्मीद है क्लियर है। तो आज की वीडियो में स्टूडेंट बस इतना ही। तो आंसर चेक कर लेता हूं, आप स्क्रीनशॉट ले लें। स्टूडेंट्स आंसर बिल्कुल करेक्ट है। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे हिट करके ऑल पे जरूर क्लिक करिएगा ताकि मेरे आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।